दीपक रंजन जी, बीजेपी के अंदर अब मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फेरबदल होगा, बहुत सारा एक्शन होगा, भीतरघात का भी पता लगाया जाएगा। कुल मिलाकर 9 सीटों पर चुनाव से पहले एक बार फिर से कसौटियों पर कस रही है भाजपा। देखिए आस्था जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। इनकी अपनी अनुशासन समिति होगी, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये लोग इसका संज्ञान लेकर के क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई नहीं करते हैं, ये इनकी पार्टी जाने। हम तो कल भी पीडीए की और दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक उठाते रहे। अभी 9 जगह जो उपचुनाव होने वाले हैं, हम लोग लगातार हमारे वही मुद्दे ऑन है। हम उन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का प्यार आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। ये बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें देखिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। ये कार्रवाई करें ना करें, क्योंकि जिस तरीके से इनके हारे हुए सांसद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अभी आपके भी चैनल में हमने सुना रविंद्र कुशवाहा जी आरोप लगा रहे हैं, उसका साक्षी महाराज जी ने आरोप लगाया, संजीव बालियान जी ने आरोप लगाया। तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती, आस्था जी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, इनके अनुशासन समिति जाने। दीपक रंजन जी, आरोप ये भी लगा कि अयोध्या में आप लोगों ने लोगों को यही भ्रमजाल में फंसाया, या जिस पीडीए की आप बात करते हैं उसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आपने जातिवादी कार्ड खेले, उस तरीके से आपने लोगों के बीच में या बांटने की पॉलिटिक्स आरोप के तौर पे जिसे कहा जा सकता है वो की, और आपको आंकड़ों में इसका फायदा भी हुआ, सीटों में इसका फायदा भी हुआ। क्या ये आगे भी होगा? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने भ्रमित किया है जनता को। आस्था जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई आलोक अवस्थी जी अगर असल में संविधान के रक्षक हैं और अगर ये असल में आरक्षण को बचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं आज आपके डिबेट में बोल करके जाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी से दरखास्त करते हैं कि अरुण गोविल जी को तत्काल जो है ये पार्टी से निकालें, लल्लू सिंह जी को पार्टी से निकालें, अनंत कुमार हेगड़े जी को पार्टी से निकालें, दिव्या कुमारी जी को राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है उनको पार्टी से निकालें। सबसे पहले उनको जो है डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त करें, क्योंकि आरक्षण को समाप्त करने के बाद और संविधान को खारिज करने के बाद हम इंडिया ब्लॉक के लोगों ने नहीं कही थी। अयोध्या में खुले मन से इन्होंने कहा था, लल्लू सिंह जी ने कहा था, और सबसे पहले सभा में उन्होंने यही बात कही थी कि 2/3 बहुमत दे दो हमें, हम संविधान को खारिज करके हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अगर आदरणीय आलोक अवस्थी जी अगर आपके चैनल पे कह करके चाहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो मैं समझता हूं उनको पहले निकाल देना चाहिए, लल्लू सिंह जी को निकाल करके दिखाएं तो हमें लगेगा कि ये संविधान के रक्षक लोग हैं। ये लोग संविधान, हमने कब कहा था, बोलिए हमने कब कहा था? अरे आस्था जी दिनेश शर्मा जी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जिन्होंने मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी की उत्पत्ति कहा था, उन्होंने निकाल दिया था, उनको पार्टी से निकाला। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उस टाइम तो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, है इनके अंदर। देखिए अभी तक संविधान के रक्षक होने की बात इन्होंने एक बार भी नहीं स्वीकार की। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि अगर आप संविधान के रक्षक हैं तो आप तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी शुरुआत इन लोगों ने की थी संविधान को खारिज करने की, हमने नहीं की थी। ठीक है। और रहा सवाल इसका, तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? दिनेश शर्मा जी आपकी पार्टी में है या नहीं है? और नरेश अग्रवाल जी को क्यों आप रखे हो? नरेश अग्रवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा था? उन बातों को तो मैं आपके सम्मानित चैनल पे मैं कह भी नहीं सकता। ठीक है, उसकी वो सब समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिस समय जो भी कहा उन्होंने, उसके बाद वो आपकी पार्टी के संस्कार परिलक्षित हो गए थे। उसके बाद आपने ले लिया। दिनेश शर्मा जी ने कहा था, ये नहीं कहा तो आपकी पार्टी में सब छूट है ना कहने की कि भगवान श्री राम के बारे में कुछ नहीं कहते। आज भी आपके प्रवक्ता ने कहा है कि मठ और मंदिरों को तोड़ देना चाहिए। आपके प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा है कि मठ और मंदिरों को तोड़ देना चाहिए। उस पर आप क्या विचार बताइए? आज निकाल दो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मठ और मंदिरों को तोड़ देना चाहिए क्या? आप बताइए। आईपी सिंह ने कहा है, आपके प्रवक्ता ने मठ और मंदिरों को तोड़ देना चाहिए। बताइए क्या कहती है समाजवादी पार्टी इसके बारे में? अभी कहा, आज ही आपका बयान है। दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा? दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा था? दिनेश शर्मा जी को भूल गए आप? दिनेश शर्मा जी को भूल गए आप? चलिए आप दोनों दीपक जी, आलोक जी, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, विषय को आगे बढ़ाते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, विषय को। दीपक रंजन जी, अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा समाचार की बहुत सारी फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया गया है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा, आप लोग भी उस आंदोलन में साथ रहे, एमएसपी की बात आप लोग भी करते रहे, कांग्रेस पार्टी भी करती रही। तो एमएसपी बढ़ाई है सरकार ने कुछ फसलों पर, और सबसे ज्यादा धान। अरे आस्था जी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप उस पर गारंटी दीजिए ना। ये कौन, आप गन्ना मूल्य बढ़ाइए, आपकी 400 सीटें आप नहीं पार कर पाए, आप गन्ना मूल्य 400 पार कर दीजिए।
एमएसपी की गारंटी दीजिए ना। आप एमएसपी की बात कर रहे हो कि एमएसपी 7 साल से आपकी सरकार है, आप उस पर एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाए। आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो आपको चुनाव में हराने का काम किया, उसके बाद आपको एकदम से याद आया। देखिए, बार बार मैं एक बात सुनता हूं आस्था जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ये सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन एक काम के मोड में कभी नहीं रहते, जिससे जनता का लाभ हो, जनता का हित हो। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई अनिल दुबे जी, जो आरएलडी के प्रवक्ता जी, कह रहे थे कि अगर ये ना होते तो भारतीय जनता पार्टी और गर्त में चली आती और सीटें हारती भारतीय जनता पार्टी। आज इन्होंने दबे जबान में बात कह दी कि वहां पे आरएलडी का अगर साथ नहीं होता तो ना ये मथुरा जीतते, ना ये मेरठ जीतते, ना मुजफ्फरनगर ये हारे। इनके आने के बाद ये हारे, आपका चराना हारे, सारा समीक्षाओं का दौर है ऐसी सीटें हारी और यही समीक्षा और यही मंथन भाजपा में भी चल रहा है, आप लोगों की पार्टी में भी चल रहा होगा। ठीक है, गन्ने के मूल्य पर भी आपकी मंशा पूरी हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, गन्ना का समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा। आस्था जी मैं और लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, मेरे पास 10 सेकंड और है, बोलिए। नहीं, गन्ना के मूल्य 400 पार हो जाए ना। अरे गन्ने के चीने मिले बेच खाए आप लोग अपने सरकार के 400 पार नहीं हुए आस्था जी, गन्ने का मूल्य 400 पार हो जाए, उसको हमने बढ़ाया है। 400 पार। आप बता रहे हो एमएसपी का रेट बढ़ा दिया, एमएसपी का रेट बढ़ा दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ठीक है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, थोड़ा समय लेकर देखना होगा कि इन दावों की क्या हकीकत सामने आती है। बहरहाल वक्त का तकाजा